हम लोग ने डिफेक्ट देखा था, ठीक है। अभी हम लोग इन टाइप ऑफ डिफेक्ट्स देखेंगे। क्या हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। ये टाइप है किसके, पॉइंट डिफेक्ट के, ठीक है। लाइन डिफेक्ट तो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने दो टाइप देखा था पॉइंट में, एक स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखते हैं, क्योंकि वहाँ भी दो टाइप था पॉइंट में, यहाँ भी दो टाइप है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में दो टाइप है, एक है स्कॉटी डिफेक्ट और एक है आपका फ्रैंकलिन डिफेक्ट। एक है आपका स्कॉटी डिफेक्ट, एक है आपका स्कॉटी डिफेक्ट और एक है आपका क्या, फ्रैंकलिन डिफेक्ट। तो पहला मैं स्कॉटी डिफेक्ट देखता हूँ, ठीक है। पहला मैं स्कॉटी डिफेक्ट देख रहा हूँ, डिफेक्ट, ठीक है। स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है, इसे हम लिखेंगे व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड क्या बेटा, एनायन आर क्या, मिसिंग। जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन आपका क्या हो जाता है, मिसिंग होता है, कहां से आपका, ये भी तो क्लियर होना चाहिए, फ्रॉम क्या, लैटिस, ठीक है। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस। अब जैसे एक अरेंजमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। चलो ए बी, ठीक है, फिर ए, फिर बनाओ बी, फिर से बी। इसको मान लो ए पॉजिटिव है मेरा और बी निगेटिव है, ठीक है। चलो इसके नीचे फिर बनाओ, ठीक है। चलिए अब देखिए आप जरा, ये अरेंजमेंट है, ठीक है, अरेंजमेंट 1। एक अरेंजमेंट ये है। अब तुम जान गए हो कि ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। बी ठीक, ये दो अरेंजमेंट है, आपको दिख रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है कहाँ से मिसिंग है कैटायन और एनायन, तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। यहाँ से क्या मिसिंग है, कैटायन, और यहाँ से क्या मिसिंग है, एनायन, ठीक है। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, और ये तो क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है, तो यहाँ तो हमें ध्यान देना ही नहीं है। तो हमारे लिए सही अरेंजमेंट इस डिफिनेशन के अनुसार क्या है, ये है। यहाँ से एक कैटायन और एक आपका क्या मिसिंग है, एनायन, है ना। राइट ऑन दिस फास्ट लिखेंगे, जल्दी इसको मैं रख कर देता हूँ। इसमें लिखेंगे कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट कैटायन एंड एनायन आर क्या बेटा, मिसिंग। कैटायन और एनायन क्या हो रहा है, मिस हो रहा है, कहां से, लैटिस पॉइंट से, ठीक है। कैटायन एंड एनायन है मिसिंग लैटिस पॉइंट से, और यहाँ पे लिख दो, ये भी क्लियर होना चाहिए, पेयर में, है ना, तब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नो इफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, नो इफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। नो इफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहने का मतलब है जब सेम कैटायन, जितना कैटायन उतना ही एनायन मिसिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी बना हुआ है। कहने का मतलब है कि वो जो क्रिस्टल है उसमें अभी भी इलेक्ट्रिकल वो क्या है, न्यूट्रल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जितना कैटायन गया है उतना ही क्या गया है, एनायन गया है, तो कोई अनबैलेंस चार्ज में नहीं होगा, ठीक है।
अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, नो चेंज इन स्टोइकियोमेट्री, नो चेंज इन स्टोइकियोमेट्री। ऑफ कोर्स स्टोइकियोमेट्रिक में भी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। फोर्थ पॉइंट देखो, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ क्या घट जाएगा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि केटायन और एनायन मिसिंग है। केटायन और एनायन मिसिंग है तो आप जानते हैं डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास। तो अगर एक केटायन और एक एनायन मिस कर गया है तो इसका मतलब है कि डेंसिटी भी आपका क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। यहां पे कारण लिख लो, ड्यू टू लूजेस ऑफ क्या, पैकिंग इन क्रिस्टल, ड्यू टू लूजेस ऑफ पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लियर है, कोई दिक्कत, ड्यू टू क्या, मिसिंग ऑफ आयंस। चलिए जल्दी फिर उसके बाद फ्रैंकलिन देखते हैं हम लोग, इसको रब कर दो। चलो, ये तो स्कॉटी डिफेक्ट की बात की, अब फ्रैंकलिन डिफेक्ट। इससे हमेशा अभी तक प्रीवियस 10 ईयर उठा के देखोगे नीट में, ठीक है, आपका कम से कम 5 बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, फ्रैंकलिन डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट। चलो, इसमें लिखेंगे व्हेन केटायन लीव्स इट लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। व्हेन केटायन लीव्स इट्स लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, वैसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जरा इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, फिर यहाँ पे बी निगेटिव आया, ए पॉजिटिव आया। ठीक है, समझना इस बात को। फिर इस अरेंजमेंट को बढ़ाओ, ए पॉजिटिव आया, ठीक है, इसके नीचे बढ़ाओ, बी निगेटिव आया। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाते जाओ, एक स्क्वायर बनाना है फिर से। ठीक है, ऐसे बढ़ाते चल जाओ, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा ऊपर में बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा जगह पड़ रहा है, थोड़ा ऊपर में बनाता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, फिर आपका ए पॉजिटिव, फिर आपका बी निगेटिव, इसके नीचे बी निगेटिव, फिर इसके नीचे ए पॉजिटिव। ठीक है, मैं पहले बना देता हूँ, फिर उसके बाद बी, फिर इसके नीचे ए पॉजिटिव। मान लो कि यहाँ से ये ए मिसिंग है और ये यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट पे है। जब दिस मिड पोजीशन ऑफ दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, ये अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के अगर केटायन इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए तो वो क्या कहलाता है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्या डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल चेंज होगा, नहीं, कारण है क्योंकि यहाँ से केटायन तो बाहर गया ही नहीं है ना, उसी अरेंजमेंट में है, वहाँ तो बाहर चला गया था पर यहाँ बाहर नहीं गया। तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ अरेंजमेंट डजंट चेंज। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अरेंजमेंट डजंट चेंज क्योंकि here number of ions is same, hence ऐसा लिखेंगे their number of ions is क्या, same, numbers of ion यहाँ पे क्या है, सेम है।
चलो जल्दी करो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ भी क्या है आपका मेंटेन है, तो वो भी पॉइंट लिख लेंगे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे मेंटेन है आपका, ठीक है। जल्दी करें फास्ट। ये आपका दो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ। अब थोड़ा हम लोग मेटल डिफेक्ट करने का मतलब नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखते हैं, ठीक है। इसको रब कर देता हूं। राइट डाउन। नेक्स्ट नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। हेडिंग डालिए नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट इसमें दो टाइप होता है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट बेटा, ठीक है। इसका मतलब है कि केटायन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे? एनायन से, तभी तो मेटल एक्सिस होगा ना। केटायन किससे ज्यादा होगा? एनायन से, ठीक है। इसमें लिखेंगे एनायन फ्रॉम लैटिस एस्केप्स। अगर एनायन हटेंगे दो ही चीज तो होगा। पहला चीज ये होना चाहिए केटायन को ज्यादा होने के लिए कि एटायन एस्केप्स फ्रॉम क्या, लैटिस पॉइंट से एनायन हट जाए। एंड दूसरा केटायन अकुपाई इंटरस्टिशियल साइट इन लैटिस। ये दो चीजें अगर होंगी, अगर ये दो चीजें कंडीशन लागू हुई तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में केटायन एनायन से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और डिफेक्ट देखते हैं। इसमें है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये थोड़ा छोटी छोटी स्मॉल चीजें हैं, इसको आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सेकेंड आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट यहाँ पे आपका एनायन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, केटायन। कहने का मतलब है, लिखेंगे when cation is missing from its normal lattice site, when cation is missing from its normal क्या, lattice site, when cation is missing from its normal lattice site, ठीक है। अगर ये मिस करेगा, क्यों मिस करेगा? क्योंकि अगर एनायन बढ़ेगा, ठीक है, एनायन बढ़ेगा तो आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए केटायन अपना लैटिस साइट मिस करेगा। तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो केटायन पहले से मौजूद हैं इसमें, ठीक है, वो एक्स्ट्रा चार्ज एक्वायर करेंगे। तो व्हेन केटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइट, अगर इस एनायन को बढ़ाने के लिए केटायन अगर अपना ओरिजिनल लैटिस साइट मिस कर रहा है, देन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of crystal, then electrical neutrality of crystal is not balanced, but for balancing the present cation acquire extra charge on it,
एक्स्ट्रा चार्ज ऑन इट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को बैलेंस करने के लिए जो प्रेजेंट केटायन है वो एक्वायर करेंगे आपका क्या, अपने ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज। क्लियर है बात? जैसे अगर कहीं पे Fe है, ठीक है, Fe मान लो FeCl2 का है अरेंजमेंट, ठीक है, तो अगर तुम ध्यान दोगे तो Fe+2 में भी जाता है और Fe+3 में जाता है। अगर पहले से Fe+2 में गया था, बट अगर वहाँ पे मेटल डिफिशियंसी आता है तो कुछ जो प्रजेंट Fe+2 हैं, ठीक है ना, जो प्रजेंट Fe2+ हैं वो बाद में Fe+3 भी उस अरेंजमेंट में एक्वायर कर लेंगे इलेक्ट्रिकल डिफिशियंसी को कम करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि ये मेटल डिफिशियंसी वाला जो डिफेक्ट वगैरह होता है ना, वो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट जनरली ज़्यादा शो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली मेटल डिफिशियंसी या मेटल इफेक्ट ज़्यादा शो करता है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको मैं रख देता हूँ। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा इस पे। ठीक है, क्वेश्चन है, राइट डाउन इफ NaCl, डोप पे क्वेश्चन है, if NaCl is doped with 10.3 mole % SrCl2, SR है, SrCl2, what is the number of cationic vacancy produced, vacancies produced, ये आपको बताना है। If NaCl is doped with 10.3 mole % SrCl2, what is the number of cationic vacancy produced? जल्दी से सोचिए, यस, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, तो क्या है, Sr+2 है, ठीक है, +2 चार्ज है इस पे, इसके चलते Cl2 के चलते। तो अगर NaCl है तो Na पे तो एक ही है ना चार्ज, तो यहाँ पे कम से कम 2 Na चाहिए इसके चार्ज को डोप करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, 1 Sr2+ रिक्वायर्ड 2 Na+, ठीक है, तो 1 Sr2+ ऑक्युपाइड 1 Na+ पोजीशन। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, सो 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड, एक वैकेंसी क्रिएट हो गया है, क्योंकि एक अगर 2 वैकेंसी क्रिएट हुआ उसमें तो एक में तो Sr+2 आ गया, बट एक तो वैकेंसी यहाँ पे क्लियर हुआ है ना, एक वैकेंसी तो यहाँ जनरेट हो गया है, यहाँ तो उतार लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, तो कितना मोल में बोल रहे हैं, तो बोल रहा है कि 10⁻³ मोल, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 मोल हो जाएगा ये। अगर इसको कन्वर्ट करो 10⁻³ मोल % को अगर आप कन्वर्ट करो तो ये कितना में आ जाएगा, 10⁻5 मोल। ठीक है, तो 1 Sr+2 आयन इज 1 वैकेंसी, तो 10⁻5 Na Sr2+ आयन रिक्वायर्ड हुआ। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसके बाद और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या आपका सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये सब आपने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या आपका सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ पैरामैग्नेटिक, फर्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ पैरामैग्नेटिक बता रहा हूँ। ठीक है,
पैरामैग्नेटिक में लिखेंगे आप दो पॉइंट लिखेंगे। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, द सब्सटेंस, मैं लिख देता हूं, द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अ स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज के पास क्या होना चाहिए, स्पीशीज हैविंग क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। ये दो पॉइंट लिखिए। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाते हैं, भी कहलाते हैं ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर हुआ, जल्दी से उतारें, ठीक है, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। उसके बाद डायमैग्नेटिक देखते हैं, जल्दी करो, ठीक है। ऐसा आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसमें लिखेंगे द सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, द सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, द सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, a species having all paired electron, second point, a species having all क्या आपका paired electron, a species having all paired electron, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख लो NaCl, TiO2 एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपका चलिए डायमैग्नेटिक हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेरोमैग्नेटिक, मेन यही देखना है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक ये सब तो हम लोग जानते हैं, डायमैग्नेटिक ये सब, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में पेयर होता है, ठीक है। मेन क्या है, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। थोड़ा फेरोमैग्नेटिक को देख लेते हैं। इसमें लिखते हैं एलिमेंट have electrons, element have electrons, elements have क्या आपका electrons। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, E spin around its axis, electron spin around its axis, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। due to which magnetic moment is generated, due to which इसके कारण से, due to which magnetic moment is generated, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, magnetic moment is a vector quantity, these are also known as domains। magnetic moments are क्या, vector quantity, और for this property these are also known as क्या, डोमेन। इसके कारण से ये डोमेन भी कहे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ऑल डोमेन्स आर, इसको मैं रब कर देता हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं, ऑल डोमेन्स आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑल डोमेन्स आर, ऑल क्या लिखेंगे, डोमेन्स आर अलाइन इन मैग्नेटिक क्या आपका बेटा फील्ड। ऑल डोमेन्स आर अलाइंड इन मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है।
चलिए इसके बाद ठीक है, ये लिख लिया आपने, समझ में आ गया फेरोमैग्नेटिक। अब देखते हैं एक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, सिंपल है, जस्ट इसका उल्टा एंटी फेरोमैग्नेटिक, कुछ छूटना नहीं चाहिए। इसमें क्या लिखेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर अलाइंड इन opposite डायरेक्शन ऑफ क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या, आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे मान लो समझो डोमेन ये है, ये है, ये है, ये है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब मैंने क्या अप्लाई, ये सब डोमेन है, ये सब क्या है, डोमेन है, समझ लो। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट जब हो जाए, देख रहे हो ना, इक्वल नंबर अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं फेरी मैग्नेटिक, ये लास्ट है फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, राइट हो, फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक लिखो, फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक, अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन, अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन, unequal number of domain are aligned in, unequal number of domain are aligned in opposite direction, किसका, opposite direction by adopting क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड। अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन बाय अडॉप्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, जीरो होगा। अगर मैं डोमेन अरेंज कर दूं, चलो डोमेन करके दिखा देता हूँ। अब इस पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो हुआ, ये हुआ, बट एक ये चार ऐसे है। क्लियर है, समझ आ रही बात, एक ऐसे है या कुछ एक ऐसे दिखा दूँ। ठीक है, अनइक्वल अलाइनमेंट है। ठीक है, तो ये आपका फेरी मैग्नेटिक हुआ। आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है आपका सॉलिड स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। ठीक है, और फिर आपका उसके बाद इस पे थोड़ा सा और कुछ चीज़ें जो हैं, ठीक है, आयनिक जो सॉलिड है उसमें AB2 टाइप, A2B टाइप, इसके बारे में एक चार्ट में आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। ठीक है, या जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा फिजिकल का वो हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे इस पैंडेमिक में। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।